अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। हमने जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में मैंने आपको जो है वो पहले बताया था, और आज जो है वो जूम के लेक्चर पे भी मैंने आपको इसके बारे में जो है वो इंट्रोडक्शन थोड़ा दे दिया था। अब जो है ना वो क्रिटिकल थिंकिंग की जो है वो डिफरेंट अप्रोचेज़ होती हैं, बट लोग जो हैं वो एटलीस्ट थ्री जो है वो डिफरेंट अप्रोचेज़ क्रिटिकल थिंकिंग की यूज़ करते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाता है प्रेमिसेस बेस्ड अप्रोच। Premises based approach क्या होती है? In the first logical approach, people attempt to examine the truth of their conclusions. They apply a fairly rigorous approach to critical thinking in courts of law, political debating, editorial writing, academic context, and problem solving. They understand underlying premises to determine if the conclusion is correctly stated. अब ये वो अप्रोच होती है, ये पहली लॉजिकल अप्रोच होती है जिसके अंदर जो है वो लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो कंक्लूजन निकाला जा रहा है वो कितना जो है वो ट्रुथ जो है वो बेस्ड है, कितना ज़्यादा वो ठीक है, कितनी ज़्यादा ठीक बात कही जा रही है। जैसे कि जो कोर्ट्स होते हैं, कोर्ट्स के अंदर जो है वो कोई भी केस आता है तो उसमें जो है वो डिबेट की जाती है, उसमें जो है वो हर कोई अपने अपने दलाइल पेश करता है, और उसके बाद जो है वो जज का काम होता है कि वो जज करे, वो देखे, वो सोचे, वो चीज़ों को एविडेंस को देखे, और जो है वो उसके बाद जो है वो अपना फाइनल रिज़ल्ट जो है वो दे, ठीक है, कंक्लूजन निकाले, और वो देखे कि जो बात कही जा रही है वो ठीक भी है या नहीं। इसी तरह से जब पॉलिटिकल डिबेटिंग हो रही होती है तब जो है वो ये प्रीमिसेस बेस्ड अप्रोच जो है वो लोग अपनाते हैं कि कौन कितनी सही बात कर रहा है। हमारे सामने टीवी पे दो डिफरेंट पॉलिटिशियंस बैठे होते हैं, वो अपनी बात कहेगा, दूसरा अपनी बात कहेगा, तो फिर ये हम पे होता है कि हम जो है वो अपनी लॉजिकल रीजनिंग के ज़रिए से जो है वो पॉलिटिकल डिबेटिंग को जो है वो जज कर सकें, हम देख सकें कि कौन कितनी ठीक बात कर रहा है। उसके बाद जो है वो एडिटोरियल राइटिंग में भी ऐसे ही होता है, एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट में भी ऐसा होता है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी यही चीज़ होती है कि हमने देखना है कि हमारे सामने जो प्रॉब्लम आई है अगर इसका कोई कंक्लूजन निकाला जा रहा है तो वो कितना ठीक बात कही जा रही है। उसके बाद नंबर 2 पे आ जाती है डायलैक्टिकल अप्रोच। अब ये डायलैक्टिकल अप्रोच क्या होती है? द सेकेंड अप्रोच टू क्रिटिकल थिंकिंग इज़ समवट डिफरेंट। ये थोड़ी सी जो है वो मुख्तलिफ होती है। इट इज़ नेम्ड एज डायलैक्टिकल इशूज़ अप्रोच, सॉरी। तो इस अप्रोच में क्या होता है? दिस अप्रोच अटेम्प्ट्स टू डिस्कवर व्हाट इशू एग्जिस्ट, व्हाट ऑल्टरनेटिव एग्जिस्ट, एंड व्हाट इवेल्युएटिव क्राइटेरिया एग्जिस्ट दैट मे बी अप्लाइड टू एड्रेस द इशूज़। इसमें जो है वो ईच एंड एवरीथिंग देखी जाती है। इसमें देखा जाता है कि हमारा प्रॉब्लम क्या है, इशू क्या है, ठीक है, और जो है वो हम इसका ऑल्टरनेटिव जो है वो क्या निकाल सकते हैं, और इसके अलावा जो है वो हम इसको अगर जो है वो हम इसको अल्टरनेट जो है वो करते हैं तो उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, और अगर हम इसी इशू को जो है वो किसी और तरीके से सॉल्व करते हैं तो उसका जो है वो रिज़ल्ट क्या निकलेगा। मतलब ईच एंड एवरीथिंग हमें देखनी होती है इसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके जो है वो इंग्लिश वाली टीचर नहीं आती, ठीक है, इंग्लिश वाले आपके टीचर नहीं आते, तो अब जो है ये हमारे सामने प्रॉब्लम है एडमिनिस्ट्रेशन के सामने से कि इंग्लिश के टीचर जो है वो आपके मौजूद नहीं है। तो अब जो है वो क्या किया जाए? अब आपकी क्लास में कौन से ऐसे टीचर को भेजा जाए जो कि जो है वो आपको आपका सिलेबस कवर करवा सके। तो फिर देखा जाएगा कि इनका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है, कौन सा बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, और अगर हम उनको जो है वो रेकमेंड करते हैं तो उसके जो है वो हमारे पास सामने रिजल्ट्स क्या आएंगे। तो ये डायलैक्टिकल अप्रोच होती है, ठीक है। वैल्यू इज़ प्लेस्ड ऑन विद होल्डिंग एनी जजमेंट अंटिल ऑल द व्यूज़ एंड ऑल्टरनेटिव्स हैव बीन एग्जामिन्ड। अ पॉपुलर टर्म अप्लाइड टू दिस अप्रोच इज सस्पेंशन ऑफ जजमेंट। उसके बाद वो कहते हैं सस्पेंशन ऑफ जजमेंट। दिस अप्रोच इज़ मोस्टली यूज टू सॉल्व बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ये जो है वो मोस्टली बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो है वो यूज़ होती है। इसमें जो है वो जजमेंट की जाती है, तमाम व्यूज़ देखे जाते हैं, उनके ऑल्टरनेटिव्स को भी देखा जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको जो है वो लेक्चर की एग्जांपल दी है कि एक टीचर जो है वो आपके नहीं आ रहे, तो फिर बाकी तमाम टीचर्स को जो है वो उनके ऑल्टरनेटिव्स के तौर पर देखा जाएगा कि कौन सा टीचर जो है वो बेस्ट ऑल्टरनेटिव हो सकता है उनका, और जो है वो उसके रिजल्ट हमारे सामने क्या आएंगे। अगर हम जो है वो मैथ्स वाले टीचर को इंग्लिश वाले टीचर की जगह भेजते हैं तो उसके रिजल्ट हमारे सामने क्या आएंगे। अगर जो है वो हम उर्दू वाले टीचर को इंग्लिश वाले टीचर की जगह भेजते हैं तो उसके हमारे सामने रिजल्ट्स क्या आएंगे, और जो है वो अगर हम किसी साइंस वाले टीचर को भेजते हैं तो उसके रिजल्ट्स क्या आएंगे। यानी कि ईच एंड एवरीथिंग देखी जाती है।
or at lower level, this method of critical thinking is used when people decide about how to spend their evening. Shall they go to a movie? Which movie? What else is there to do? When should they meet to leave? Shall they eat first? Should they eat after the show? वट शेल दे लाइक टू ईट एक्सेट्रा। वो कहते हैं अब यहाँ पर उन्होंने जो है वो आपको एग्जांपल दी है कि इस अप्रोच में जो है वो क्या होता है। फॉर एग्जांपल आप सोचते हैं सबसे पहले कि आपने अपनी शाम जो है वो कैसे गुजारनी है, ठीक है। आपने क्रिटिकल थिंकिंग के ज़रिए से सोचना शुरू किया, तो सबसे पहले जो है वो आपने ये सोचना है कि आपको मूवी देखने के लिए जाना चाहिए। फिर आप कहते हैं कि कौन सी मूवी, फिर आप सोचेंगे कि और क्या हो सकता है कि इसके अलावा कि मैं मूवी देखने जाऊँ या फिर मैं किसी से जाके मिल लूँ, ठीक है। और या फिर ये है कि मैं पहले कुछ खा लूँ, या फिर जो है वो मैं शो देखने के बाद खाऊँ, या फिर मैं क्या खाऊँ, अगर मैं खाऊँगा तो मैं क्या खाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो किस में आ जाती हैं, ये जो है डायलेक्टिकल अप्रोच पे आ जाती हैं। ओके उसके बाद जो है वो रिटोरिकल अप्रोच आ जाती है। रिटोरिकल अप्रोच क्या होती है? अ थर्ड अप्रोच टू क्रिटिकल थिंकिंग इज़ ऑलमोस्ट persuasive. In this approach, people present ideas and evidence as a means of influence. They may hold a position on any controversial issue such as capital punishment, mercy killing, homosex or abortion, etc. Then they present evidence and arguments to support their point of view. The thinking process revolves around identifying the best evidence and arguments to support the claim or conclusion. This approach has been called the rhetorical approach. ये ऐसे होता है कि आपको एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम सबको जो है वो बता दी गई और आप सबसे कहा गया कि आप अपना अपना जो है वो इसके हमें सोल्यूशन बताएं इसका, ठीक है। एक प्रॉब्लम, एक टॉपिक दे दिया गया कि ये आज का टॉपिक है और इसके ऊपर आप सबने हमें ब्रीफ करना है। आप सबने हमें बताना है कि अब हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। आप में से हर पर्सन जो है वो अपने अपने तरीका बताएगा कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, ठीक है। और उसके बाद जो है वो हमें ये बताया जाएगा कि हम जो है वो इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा, और इसके लिए जो है वो आप अपने एविडेंस पेश करेंगे कि आपकी बात किस हद तक सही है और हमें जो है वो किस हद तक जो है वो हम इसका रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। यानी कि एक ही प्रॉब्लम है, उसको डिफरेंट लोग जो है वो देख रहे हैं और जो है वो उसके बाद हम ये जो है वो जज करते हैं कि किसने जो है वो सबसे बेस्ट हमें जो है वो आइडिया प्रेजेंट किया है, किसने सबसे बेस्ट जो है वो हमें एविडेंस दिया है और हमें सबसे बेस्ट जो है वो कंक्लूजन प्रोवाइड किया है, ठीक है। प्रॉब्लम तो सब ने सॉल्व कर लेनी है, लेकिन जिसने सबसे बेस्ट मेथड जो है वो यूज़ किया होगा, जिसने सबसे बेस्ट एविडेंस दिए होंगे, जिसने सबसे बेस्ट जिसके आइडियाज़ होंगे, हम उसको जो है वो कंसीडर कर लेंगे। तो ये जो होती है ये क्या होती है? रिटोरिकल अप्रोच होती है। आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है जी। और जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रेड्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग।